हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा पीके शर्मा स्टिचिंग एंड फैशन। आज की इस वीडियो में हम 3 से 4 साल के बच्चे के लिए जंग सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया है, ये 1.25 मीटर कॉटन का फैब्रिक है। मैंने इसके पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अपर पार्ट के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं। इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने 11 इंच पर ली है और इसकी जो विड्थ मैंने ली है वो मैंने 15 इंच पर ली है। ये 2 पीस हमने लिए हैं और मैंने इसे 4 फोल्ड में यहाँ पर कर दिया है। अब हम इसका मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर यहाँ पर मैंने 5 इंच पर लिए हैं। 5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 5 इंच पर ही हम आर्म होल लेंगे। सीधी लाइन खींचेंगे और इसकी सबसे पहले हम आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है और आधा इंच बाहर की तरफ हम बैक पार्ट की गोलाई देंगे। ये बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई हो जाएगी इस तरह से। अब हम नेक लेंगे। नेक की जो विड्थ है हम 2 इंच पर रखेंगे। फ्रंट और बैक जो नेक है वो हम सेम रख 3 इंच पर लेंथ का निशान लगाएंगे नेक का। नेक की गोलाई रखेंगे। अब नेक को गोलाई में शेप दे देंगे इस तरह से। यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ रखते हुए हम जो है अपर पार्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। सीधी लाइन खींचेंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान रहेगा। अब हम नेक की और आर्म होल की कटिंग करेंगे। हमारे अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट और बैक पार्ट को हम अलग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट की आर्म होल की छटाई हमने कर दी है। अब हम नीचे का प्लाजो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 2 पार्ट में फैब्रिक लिया है। इसकी जो लेंथ हमारी रेडी रहेगी वो रहेगी हमारी 19 इंच पर। विड्थ हमारी रहेगी 16 इंच पर। अब हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे इस तरह से। अब पार्ट को इसके साथ में रखेंगे। दोनों पार्ट जो बंद साइड है वो हमारी साइड रहेगा, ओपन साइड दूसरी साइड रहेगा। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। 8.5 इंच पर हम आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर निशान लगाएंगे इस तरह से और ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी इस तरह से। अब हम आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम नीचे से मोरी, मैं यहाँ पर 8 इंच रेडी रखूँगी। 8 इंच पर हम मोरी का निशान लगाएंगे। 1 से 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे और ये हमारे प्लाजो की जो मेजरमेंट है वो हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
आसन की कटिंग हमने कर दी है। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। छोटा सा कट हम यहाँ पर लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे सेंटर पॉइंट कहाँ है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट के बीच में से हम कट करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को अलग करेंगे। ढाई इंच की हमें एक पट्टी रेडी करनी है। इसकी विड्थ रहेगी 2.5 इंच पर। लेंथ हमारी अपर पार्ट की जितनी रहेगी। एक पीस उठाना है और इस पर हमें पट्टी को रखना है सीधी साइड से। आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ से स्टिच करना है और आधा इंच का मार्जिन हमें इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है और इसके ऊपर रखते हुए हमें स्टिच करना है इस तरह से। यही हमें सेम पार्ट दूसरी तरफ भी करना है। ये देखिए पट्टियों को हमने दोनों पार्ट पर स्टिच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये देखिए शोल्डर मैंने यहाँ पर दोनों जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें रेप की पट्टी को नेक के चारों तरफ आधा इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच करना है। अब हम रेप की पट्टी को कट करेंगे। एक इंच की जो पट्टियाँ है वो रेप की हमें तिरछी कट कर लेनी है। अब इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से खिंचाव में आएंगी। अब हमें नेक के ऊपर इस पट्टी को रखना है और आधा इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच करना है। सेम हमें आर्म होल के ऊपर भी इसे इसी तरह से रखना है और पट्टी को जो है अटैच करना है दोनों तरफ से। ये देखिए पट्टियाँ हमारी दोनों तरफ से अटैच हो गई हैं और आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमने इसकी फिटिंग भी कर ली है। अब हम प्लाजो को रेडी करेंगे। दोनों तरफ से आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें आसन को स्टिच करना है डबल सिलाई लगाकर। नीचे से फोल्डिंग हमें 1 से 1.5 इंच करनी है मोरी की। 1 से 1.5 इंच कपड़ा लेंगे और इसे इसके ऊपर से हमें सिलाई कर देनी है दोनों पार्ट पर। ये देखिए हमने नीचे से मोरी रेडी कर ली है और आसन की भी हमने फिटिंग कर ली है। अब हम दोनों पार्ट को मिलाएंगे और सेंटर पॉइंट से इसे मिलाकर रखेंगे और बीच में से हम इसे उठा करके आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें इसे पूरी चारों तरफ से इसे जो है स्टिच करना है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें पूरी तरफ से इसे सिलाई से इसे कवर कर देना है और जोड़ देना है। यहाँ से उठाते हुए हमें पॉइंट से पॉइंट को हमें मिलाना है ताकि हमारा जो पॉइंट से पॉइंट है वो मिले और कोई भी हिस्सा छोटा बड़ा ना रहे। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए हमने आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसे स्टिच कर दिया है। अब हम 2.5 इंच की एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को आधा इंच फोल्ड करते हुए हमें इस पट्टी को जॉइंट के ऊपर रखते हुए चारों तरफ से इसे स्टिच करना है। सिलाई के ऊपर रखते हुए सिलाई आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए पट्टी को हमने चारों तरफ से इसे आधा इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लिया है। अब हम एक साइड से पट्टी को उठाएंगे और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे चारों तरफ से फिर से इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये हमें पार्ट को ओपन रखते हुए करना है।
और इस तरह से हम इसके पूरे को सील देंगे। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। दोनों हिस्से हमारे ओपन हैं। अब इसके अंदर हम एक पट्टी को अटैच करेंगे। हमने एक पट्टी ली है। ये पट्टी हमारी जो जंक सूट की फिटिंग के लिए काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद होती है। तो इस पट्टी को हम चारों तरफ से इसमें अटैच करेंगे, डालेंगे और बाहर की तरफ इसे यहाँ से कवर कर देंगे। ये हमारी पट्टी यहाँ पर रेडी हो गई है। ऊपर से हम इसके ऊपर बटन लगाएंगे। आप ऑप्शनल है, अगर आप हुक लगाना चाहते हैं तो आप हुक भी लगा सकते हैं। और इस तरह से 2 से 3 साल के बच्चे का जो जंक सूट है वो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।